हेलो डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। तो देखिए वेक्टर स्पेस, आपको मैंने वेक्टर स्पेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। कि अब हमने पढ़ना वेक्टर सबस्पेस। अब वेक्टर सबस्पेस क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कोई भी तुम्हारा वेक्टर स्पेस है अवर गिवन फील्ड एफ। अब वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस में एक फील्ड होता है गिवन, और उस सेट को हम और उस फील्ड के सेट को हम नाम दे देते हैं एफ सेट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो कह रहा है अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है और उस पर कोई फील्ड एफ है एंड डब्ल्यू इज़ अ सबसेट ऑफ वी, और वी का ही कोई सबसेट है डब्ल्यू, देन उस डब्ल्यू को मतलब उस वी के सबसेट को हम सब स्पेस ऑफ वी तब कहेंगे अगर क्या हो डब्ल्यू इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। अगर डब्ल्यू खुद वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है। अगर डब्ल्यू भी सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस वाली सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स हम तब बोलेंगे डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है किसकी, वी की। ठीक है स्टूडेंट, मतलब डब्ल्यू खुद वेक्टर स्पेस होना चाहिए। डब्ल्यू को सब स्पेस होने के लिए डब्ल्यू को खुद वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। अगर ये खुद वेक्टर स्पेस बन जाएगा मतलब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा वी की, तो तब हम बोलेंगे डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस वी की। और अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिस ऑपरेशन से हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे थे, उसी ऑपरेशन से हमें डब्ल्यू की भी प्रॉपर्टी को मतलब डब्ल्यू को भी दिखाना है कि वो वेक्टर स्पेस है, मतलब अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो सब वेक्टर सबस्पेस के रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम है इसकी, कह रहा है प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये ट्रिवियल सी थ्योरम है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगी, ये आप लोग खुद कर सकते हैं, बुक से ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, ट्रिवियल, ये बिल्कुल आसान सी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। थ्योरम नंबर जो 2 है ना, 2 थ्योरम मैं करवा देता हूँ, उसके बाद 3, 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये मैं खुद करवाता हूँ। जो पहली थ्योरम है वो ट्रिवियल सी है बिल्कुल, उसमें कुछ प्रूफ ही नहीं करना है, बस सिर्फ इंटरचेंज ही करना है वैल्यूज़ को, और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो थ्योरम नंबर 2 है जो, उसकी स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट, ये है थ्योरम। कह रहा है प्रूव दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी इफ़ एंड ओनली इफ़ कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इस थ्योरम का क्या मतलब है, कह रहा है हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, डब्ल्यू का मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब कि कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर होगा डब्ल्यू के अंदर। कह रहा हमें कोई भी डब्ल्यू एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस का, उसको ये बताना है नॉन एम्प्टी किसका है, मतलब सबसेट किसका है, किसी वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का, और हमें ये प्रूव करना है वो सब स्पेस है। अगर क्या हो, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये हो फॉर ऑल एक्स वाई इन डब्ल्यू दिस अप्लाइज एक्स माइनस वाई इन डब्ल्यू, फॉर ऑल अल्फा इन एफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू दिस इम्प्लाइज उनका स्केलर प्रोडक्ट भी क्या होगा, डब्ल्यू में होगा। इसका मतलब क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर डब्ल्यू कोई सबस्पेस होगी वेक्टर किसी वेक्टर स्पेस वी की, तो उस टाइम ये चीज़ ट्रू होगी, और कन्वर्सली ये दो चीज़ ट्रू होंगी, और ये हम प्रूफ करेंगे कि मतलब ये दो चीज़ गिवन होंगी या ट्रू होंगी, और हम ये बता देंगे इन दोनों चीज़ों से कि डब्ल्यू जो है वो क्या है, सब स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार हम मान के चलेंगे कि डब्ल्यू सब स्पेस है और ये प्रूफ कर देंगे, और दूसरी बार मान के चलेंगे ये चीज़ ट्रू है, और मतलब ये गिवन है, और ये प्रूफ करेंगे डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। तो आई होप आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ का समझ आ गया होगा। इसका मतलब होता है कन्वर्सली भी ट्रू होती है चीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसका प्रूफ। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला कि इसमें हम क्या बोलेंगे, गिवन, पहले हम ये मान के चलेंगे, फर्स्टली हम ये मानेंगे कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस वी की, और ये दो कंडीशन प्रूफ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हो, फर्स्टली गिवन प्रूफ इसका, अब लिखोगे गिवन डब्ल्यू जो है वो क्या है, इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ, के मान के चलते हैं डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, और ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो
पहली प्रॉपर्टी के लिए मान लेते हैं फॉर ऑल जो भी वैल्यू x और y अगर w से हैं तो दिस इम्प्लाइज अगर x और y किसी w से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब w क्या है तुम्हारा, अभी मैंने क्या मान के चला है, w क्या है, सब स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैंने डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस बताई आपको कि सब स्पेस क्या होता है। अगर वो खुद वेक्टर हो तो इट मीन्स w वेक्टर है। भाई w वेक्टर स्पेस है ना, क्योंकि w सब स्पेस है। तो चूंकि w सब स्पेस है तो इट मीन्स w क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो w वेक्टर स्पेस है तो फॉर ऑल x y के लिए उनका कोई नेगेटिव भी, मतलब उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब y के लिए -y मान लेते हैं या x के लिए -x मान लेते हैं, तो इट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x और -y भी w से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि w क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस में ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी x v से है तो इट मीन्स उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स भी क्या होगा, v में ही होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एडिटिव इन्वर्स ने सारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी v से होगा। तो मैंने वही डेफिनेशन लगाई w की, तो इट मीन्स x और -y भी w से होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इट मीन्स क्योंकि चूँकि y w से है तो -y भी w से ही होगा। तो दिस इम्प्लाइज अब w क्या है, सब स्पेस है, तो इट मीन्स ये क्लोजर सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा, तो इट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये क्लोजर बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं नहीं लिख सकता, x प्लस माइनस वाई वो भी w के अंदर ही होगा, बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज w इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि w क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन से, क्योंकि बिकॉज मैं गिवन ये चीज़ ले चुका हूँ कि वो सब स्पेस है। तो सब स्पेस होगा तो इट मीन्स आपने तुरंत समझ जाना कि वो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स वेक्टर स्पेस की कर रहा है तो इट मीन्स w क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो इसलिए x प्लस माइनस वाई w में होगा। तो दिस सिंप्लाइज x प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस वाई किस में चला जाएगा, w में। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, आप लिखोगे देयरफॉर फर्स्ट सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, पहली सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो दूसरी प्रॉपर्टी के लिए देखिए, अगर ये सब स्पेस है w तो इट मीन्स इसमें स्केलर एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई स्केलर एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं लिखूँगा फॉर ऑल अल्फा इन f और x इन w। भाई सब स्पेस क्या है, वो वेक्टर स्पेस होगी ना, जो सब स्पेस होगी वो खुद वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस में एक स्केलर एग्जिस्ट करता है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो भाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सॉरी वेक्टर स्पेस की जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सॉरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी स्केलर f से है और x v से है तो इट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी v में होता है। तो v की जगह पर इधर w ले रहा हूँ, तो इट मीन्स उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, w के अंदर। तो देयरफॉर यहाँ से सेकंड भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हो हैंस फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड, कि दोनों ट्रू हैं। अगर w क्या होगा, सब स्पेस होगा, तो ये दोनों चीज़ ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। अब हम ये चीज़ मान के चलेंगे ये गिवन है और ये प्रूफ करेंगे w क्या है, तुम्हारा सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस v का। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं साफ करने लगा हूँ। तो देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। तो देखिए कन्वर्सली हम ये मानते हैं क्या, कि गिवन द प्रॉपर्टीज फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, होल्ड कर रही है। कन्वर्सली हम ये मानते हैं कि ये होल्ड कर रही है और हमें प्रूफ करना है w क्या है, वेक्टर सबस्पेस ऑफ v। तो वी हैव टू प्रूव w इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ v ऑफ f, v ओवर f। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रूफ कर रहे हैं। अब ये प्रूफ करने के लिए w को सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमें w को बताना होगा कि ये वेक्टर स्पेस है। तो इट मीन्स वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वेक्टर स्पेस की जो भी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम जब सेटिस्फाई कर देंगे w के लिए, तो हम बोलेंगे w क्या है, तुम्हारा सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस v का। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं इसकी एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी प्रूफ करता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे कि या आप ऐसे लिख सकते हो फॉर ऑल या नाउ -1, मैं इधर स्केलर की जगह पर मैं इधर ये मान के चलता हूँ
कि W एक, जैसे कि वेक्टर स्पेस में हम मानते थे V एक ऐसा सेट है और F इज़ अ फील्ड। इधर मैं W से मतलब W का एलिमेंट जो भी ले रहा हूँ वो X ले रहा हूँ और फील्ड का एलिमेंट मैं -1 ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस में भी एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -1। तो इधर भी मैं W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए -1 F में F से दूंगा एंड X बिलोंग्स टू W। तो इट मीन्स जब यूजिंग सेकेंड, जो सेकंड अभी हमने बोला कि सेकंड होल्ड कर रही है, तो सेकंड क्या कहती है कि अगर कोई भी स्केलर F से है और X W से है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, W में होगा। तो इट मीन्स सेकंड यूज़ करूँगा तो मैं लिखूँगा -1 इंटू एक्स आल्सो बिलोंग्स टू W। तो इट मीन्स -1 इंटू एक्स कितना होता है, X बिलोंग्स टू W। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि -x जो है वो होल्ड करता है किसमें, V में। बिकॉज क्यों, चूँकि अगर X W में है तो X किस में चला जाएगा, V में चला जाएगा। तो इट मीन्स इनका स्केलर प्रोडक्ट भी किस में चला जाएगा, इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -x। तो -1 इंटू एक्स -x, तो -x अगर W में है तो इट मीन्स x भी x, मतलब -x अगर W में है तो इट मीन्स -x जो है वो, जैसे कि हम x V से लेते थे और बस ये बता देते थे कि -x भी V में है। सिमिलरली x अगर W में है तो बाई यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी लगाकर हम ये बता सकते हैं कि -x भी W में है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ W के हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x, और वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नहीं कि हर एक का -x होगा, मतलब ये मैंने x लिया था, x के लिए -x है, तो इसी तरीके से कोई दूसरा लेंगे y तो उसके लिए -y होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो होल्ड करेगा हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक स्टूडेंट। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं क्लोज्ड भी बता सकता हूँ यहाँ से। तो क्लोज्ड के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो कि, या आप ऐसे कर लो, पहले एडिटिव आइडेंटिटी बता दो। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है 0 होती है। तो अभी हमने नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, अभी हमने प्रूव किया कि x का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -x। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x इन W, तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज -x भी किस में होगा, W में होगा। ये अभी हमने प्रूव किया। तो बाई क्लोज होने के लिए मैं क्या करूँगा, x प्लस -x, वो भी क्या होगा, W में होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इट मीन्स x -x 0, तो 0 बिलोंग्स टू W। तो हम कह सकते हैं सो दैट एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है किसमें, V के, W के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्योंकि ये हमें ये कैसे पता लगा, जब हमें एडिटिव इन्वर्स का पता लगा। तो एडिटिव इन्वर्स प्रूफ हो गया, तो तब हम बाई क्लोज्ड प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ये क्या है, क्लोज्ड है। या बाई ऐसे भी सॉरी क्या नाम है उसका, ये क्लोज दिखाने के लिए हम इनको क्लोज अंडर एडिशन दिखाना, तो इनको क्या कर देंगे, एडअप किया, एडअप करने के बाद आपके पास 0 आइडेंटिटी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं 0 जो है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्योंकि जब हम इनका 0 क्यों आया, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, एडिटिव इन्वर्स ये कहता है कि उनको ऐड करने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए। तो आइडेंटिटी क्या मिली है, 0। तो इट मीन्स -x इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तभी जाके 0 आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्लोज्ड भी आप बता सकते हो कि अगर क्लोज्ड प्रॉपर्टी से भी आप ये चीज़ दिखा सकते हो कि अगर कोई भी तुम्हारा x W से है और y भी W से है, तो इट मीन्स x अगर W से है तो -y भी किस में होगा, W में ही होगा। तो जब इनको बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, या हाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी से आप ऐसे नहीं लिख सकते भाई, फॉर ऑल x इन W एंड y इन W, तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ऐसे भी तो हो सकता है ना कि x W में रहे, अगर y W में, तो इट मीन्स -y भी W में बिलोंग करेगा। तो यूजिंग फर्स्ट लगाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ -y भी W में होगा। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस कितना हो जाएगा, x प्लस y बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से ये प्रूफ हो रहा कि ये क्या है, क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इट मीन्स जो आपको एडिटिव इन्वर्स, अभी मैंने एडिटिव आइडेंटिटी बताई ना 0, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी को प्रूफ करने से पहले आप ये चीज़ बता दो, क्लोज्ड है। क्योंकि जब क्लोज्ड बता दोगे तो फिर वहाँ पर आप अगर x और -x पे आप क्या लगाओगे, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी लगाओगे, तो वो हो जाएगा x प्लस -x विच इज़ इक्वल टू 0। तो वहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले ये चीज़ बता दो कि क्लोज्ड है, ठीक। तो सिमिलरली अब बाकी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेंगी इसकी वेक्टर स्पेस की। तो आप लिखोगे कि चूँकि
डब्ल्यू क्या है तुम्हारा, सबसेट है डब्ल्यू का, सॉरी डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी का। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू के वो वी के भी तो एलिमेंट होंगे ना भाई। अगर डब्ल्यू इसका सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट डब्ल्यू के होंगे वो वी के भी होंगे। तो इट मीन्स इसका मतलब देयरफॉर एक्स प्लस वाई जो है वो वाई प्लस एक्स हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कर जाएगा, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो इट मीन सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी वेक्टर स्पेस की। तो सिमिलरली 1 into x विच इज़ इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x इन डब्ल्यू और 1 in f। अब 1 क्या है, द स्केलर जो फील्ड से, तो ये भी तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं w जो है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है और f। W क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो जब हमें ये दिखा दिया कि W वेक्टर स्पेस है तो इट मीन्स हेंस आप कह सकते हो W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V ऑफ F। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये थी थ्योरम का प्रूफ। तो उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली, तो वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये थ्योरम मैं तभी करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो तभी मैं इनका प्रूफ आपको करवा रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।